हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र के एस्ट्रो वार्ता चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज मित्रों, हमारा ये जो चर्चा का विषय है, नवंबर का जो महीना आ रहा है 2020 में, आने वाला जो महीना नवंबर का है, ये उसके राशिफल की चर्चा है, मासिक राशिफल। तो सभी राशियों के विषय में चर्चा होगी, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक, एक एक करके। और जैसा कि हम सदैव ये बात आपसे करते हैं कि ये जो राशिफल हम लेकर आते हैं आपके सम्मुख, ये पूर्णतया ग्रह गोचर के आधार पर तैयार होता है। जो ग्रहों की गोचर में जो संचार स्थिति है, उसी के आधार पर ये हम आपको ये राशिफल की चर्चा करते हैं आपके साथ। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। और कहाँ से चर्चा आरंभ करते हैं कि जो नवंबर के महीने में ग्रहों की गोचर में जो स्थिति रहने वाली है, पहले उससे आपको अवगत कराते हैं और उसके बाद फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो सूर्य जो कि वर्तमान में अपनी नीच राशि तुला में संचार कर रहे हैं, 16 नवंबर को ये राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ बनने जा रही है। मंगल ग्रह जो कि वक्री अवस्था में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 14 नवंबर को ये होंगे मार्गी। बुध जो कि अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, वक्री एवं उदय अवस्था में अपने मित्र सूर्य ग्रह के साथ, लेकिन 3 नवंबर को ये होंगे मार्गी तथा 26 नवंबर को होंगे पूर्व में अस्त तथा 28 नवंबर को ये तुला राशि से निकलेंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश, जहां पर इनकी युति अपने मित्र सूर्य और केतु के साथ बनेगी। गुरु बृहस्पति मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि धनु में संचार कर रहे हैं, लेकिन 20 नवंबर को ये करेंगे अपना राशि परिवर्तन तथा अपनी स्वयं की राशि धनु से निकलकर अपनी नीच राशि मकर में करेंगे ये प्रवेश, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह शनि के साथ बनने जा रही है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी मित्र एवं नीच राशि में संचार कर रहे हैं उदय एवं मार्गी अवस्था में, लेकिन 16 नवंबर को ये इस राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि तुला में करेंगे प्रवेश। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में ही पूरे माह इसी प्रकार ही संचार करते रहेंगे, लेकिन 20 नवंबर से इनकी जो युति है, इनका साथ जो है वो अपने समग्रह गुरु के साथ बनने जा रहा है। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे, केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर से इनकी युति सूर्य के साथ बनने जा रही है तथा 28 नवंबर से बुध के साथ भी इनकी युति यानी इनका साथ बनेगा। तो ये था मित्रों ग्रहों का गोचर में स्थिति माह नवंबर में। अब जो इन ग्रहों के स्थिति के आधार पर राशिफल तैयार हुआ है, अब उसकी चर्चा आपके साथ होगी। अब हम चर्चा करेंगे मित्रों आपके साथ जो मीन राशि के जातक हैं, अंत में उनका माह नवंबर 2020 का राशिफल कैसा रहने वाला है, क्या बोलता है। और सबसे पहले जिसकी चिंता हर व्यक्ति को होती है वो है व्यवसाय। तो सबसे पहले व्यवसाय के विषय में ही बात होगी। इस माह के उत्तरार्ध तक यानी कि माह के अंतिम दिनों तक 3/4 हिस्सा जो होता है माह का, वो उत्तरार्ध, मतलब 3/4 जब पूरा हो जाता है तो उसको उत्तरार्ध कहते हैं। जब गुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि धनु में आपके व्यवसाय के स्वामी होकर उसी घर में स्थित रहेंगे, तब तक आपको अपने व्यवसाय यानी रोजगार या फिर व्यापार में बहुत ही अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति के इस भाव में स्थित होने से एक सुंदर राजयोग, जिसको पंच महापुरुष राजयोग का एक हिस्सा यानी हंस योग का निर्माण भी कहा जाता है, वो हो रहा है। तो इस समय अवधि में जो समय अवधि है ये, इसमें आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत ही शुभ परिणामों की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। यह समय आपके लिए सफलता से भरपूर रहने वाला है। हालांकि इस अवधि में आपका स्वभाव कुछ आलसी बना रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी आपके सभी कार्य समय पर और सफलतापूर्वक तरीके से पूरे होंगे।
उन्नति के भी अच्छे अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपका अपना व्यक्तित्व भी इस समय अवधि में काफ़ी प्रभावशाली बना रहेगा। लेकिन 20 नवंबर को गुरु बृहस्पति अपनी इस धनु राशि से निकल करके जैसे ही अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश करेंगे, फिर इनकी ओर से आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आपको विपरीत परिणामों की प्राप्ति गुरु के द्वारा होगी, जैसे कि आपके व्यवसाय या रोजगार में नई नई समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा। आपको अपने कार्यों में सफलता मुश्किलों का मतलब जो है वो मुश्किलों का सामना करने के बाद ही प्राप्त होगी। सफलता तो होगी प्राप्त, लेकिन मुश्किलों का सामना पहले करना होगा। विरोधी भी आपके ऊपर काफ़ी हावी होने की कोशिश करेंगे, वो भी आपके कार्यों में विघ्न बाधा पैदा करने की कोशिश करेंगे, आपके कामों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि राशिफल के अंत में हम आपको इसके उपाय अवश्य बताएंगे कि कौन से ऐसे उपाय करें कि जिनके करने से आपको इन परेशानियों से छुटकारा मिल सके। अगर आपके द्वारा वह उपाय कर लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको उनका लाभ तो प्राप्त होगा ही, और यह गुरु के उपाय आपको काफ़ी लंबे समय तक करते रहना होगा, काफ़ी लंबे समय तक। क्योंकि अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपके अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं से आपको पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक आपको छुटकारा मिलेगा। वित्तीय स्थिति माह के आरंभ से उत्तरार्ध तक धन का आगमन बराबर होगा। इसके उपरांत उसमें कुछ कमी महसूस होगी। माह के उत्तरार्ध तक सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। वैसे इस माह धन का ठहराव भी होगा। आर्थिक स्थिति इस माह मजबूत रहेगी। प्रेम संबंध इस माह के बीच बीच में बहुत ही अल्प समय के लिए ग्रहों के द्वारा ऐसे योग बनेंगे बीच बीच में, जो कि आपके प्रेम के संबंधों में कुछ मजबूती पैदा करेंगे, लेकिन आप इनका लाभ निरंतर उठा नहीं पाएंगे। यह भी एक विशेष बात है। पारिवारिक संबंध इस माह आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ सामान्य संबंध रहेंगे। आपको अपने छोटे बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मित्रों का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मगर आप माह के उत्तरार्ध से अपने किसी भी मित्र के साथ धन का लेन देन बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको हानि ही उठानी पड़ेगी। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में माह के मध्य तक तो कुछ अधिक समस्याएं बनी रहेंगी, हालांकि उसके बाद उसमें कमी आएगी, मगर पूरी तरीके से समाप्त नहीं होंगी समस्याएं। शिक्षा यह माह मीन राशि के छात्रों के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। छात्रों को उनकी मेहनत का परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएगा, उसमें कमी बनी रहेगी, और यह भी संभव है कि किसी न किसी कारण आपकी शिक्षा में बाधाएं भी उत्पन्न हों। संतान को लेकर के भी आपके मन में परेशानियां बनी रहेंगी। हो सकता है कि इस माह आपको अपनी संतान की ओर से संतोषजनक परिणामों की प्राप्ति ना हो पाए। जहां तक हो सके आप स्वयं भी उनकी जो भी मदद कर सकते हैं, उनके कार्यों को अच्छा होने के लिए वो आपको करनी चाहिए। एज ए पेरेंट्स, एज ए माता पिता, और पूर्ण रूप से करनी चाहिए। पूर्ण रूप से उनको उन्हीं के भरोसे छोड़ देना भी ठीक नहीं होगा इस माह। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां निरंतर बनी रहेंगी। माह मध्य से आंशिक रूप से इन परेशानियों में कमी आ सकती है। अब उपाय कौन से हैं जो आपको करने हैं? सबसे पहले छात्रों के लिए थोड़ा कठिन समय है ये माह, तो उनके लिए उपाय बताते हैं। एक तो चांदी का स्क्वायर शेप का टुकड़ा, जो स्क्वायर शेप का टुकड़ा होता है चांदी का हल्का सा, वो हर समय छात्र अपनी जेब में रखें। पैंट की जेब में रखें चाहे शर्ट की जेब में। नंबर 2 उपाय, गायत्री मंत्र या गणेश जी के मंत्र का 108 बार तुलसी की माला से जाप करना है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, इसका एक माला जाप कर सकते हैं तुलसी माता से, या फिर गणेश जी के मंत्रों का। गणेश जी का मंत्र बहुत आसान, बहुत सरल है। ओम गम
गणपतये नमः। चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, चाहे ओम गंग गणपतये नमः, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार। या फिर अगर आप और दूसरा मंत्र का जाप करना चाहते हैं थोड़ा इससे भी, तो वो भी आपको बता देते हैं गणपति जी का। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ये गणपति जी का एक और मंत्र है, आप इसे भी कर सकते हैं एक माला। पूरब की ओर मुंह करके पढ़ाई करनी है आपने, जहां भी बैठे। एक तो कोने में पढ़ाई ना करें, छात्र लोगों से कह रहे हैं, कॉर्नर में ना बैठें, टेबल अपनी कॉर्नर में ना लगाएं, पूरब की ओर मुंह करके पढ़ाई करें। तथा माँ सरस्वती जी का फोटो चित्र जो है उनका अपने सामने रख करके पढ़ाई के समय पढ़ाई करें। ये था छात्रों के लिए इस माह का उपाय, अच्छी शिक्षा प्राप्ति के लिए। सूर्य देव को प्रतिदिन प्रातःकाल जल अर्पित करना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के कुमकुम एक चुटकी तांबे के कलश में मिला लें जल में। और अंतिम उपाय जो है वो ये है कि माह के उत्तरार्ध से, अंतिम दिनों से, जब माह का 3/4 हिस्सा पूरा हो जाएगा तो तब से आपको ये उपाय अगर चाहते हैं तो आपका व्यवसाय की परेशानियां जो हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी, आपके रोजगार से संबंधित समस्याएं दूर होंगी, उनमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप करना है तो कर लीजिएगा, बता रहे हैं आपको। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करेंगे और वहीं पर बैठ करके ओम व्रम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र की एक माला वहीं बैठ करके जाप करिएगा केले के वृक्ष के समीप। तो आपकी जो आपके व्यवसाय में, रोजगार में जो समस्याएं आएंगी वो भी दूर हो जाएंगी इसके करने से। तो ये था उपायों के साथ आप मीन राशि के जातकों का माह नवंबर 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, क्योंकि जो भी आने वाले दिनों में हमारे नए कार्यक्रमों के जो वीडियोज़ हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ आसानी से प्राप्त समय अनुसार कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।